हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इन पर आज हम लोग बात करेंगे और हम ये जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह से मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो लॉ है, मान लीजिए ए एंड बी एक रेशनल नंबर है। ये आपने पढ़ा है कि ए बाई बी, ये मान लीजिए हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया है ना। आप सबको पता है ना रेशनल नंबर क्या होता है। जिस नंबर को भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5/4 ये एक रेशनल नंबर है आपका, 3/2 ये भी एक रेशनल नंबर है आपका। अगर आपको जस्ट 5 दिया जाए तो भी ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी के नीचे भी हम लोग बाई 1 लिख सकते हैं ना, तो ये एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार हमारा 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि 0 को भी हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया रेशनल नंबर। वैसे इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है इन हायर क्लास में। अभी आप खाली जान लीजिए कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है। तो अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है तो यहाँ पर देखिए, अगर a बाई बी ये आपका एक रेशनल नंबर है, इसके पावर में या एक्सपोनेंट में हमने लिख लिया m। उसी तरह से यहाँ भी a बाई बी है और इसके एक्सपोनेंट में हमने लिख लिया n। तो ये आपका बेस हो गया। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, बेस। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा a बाई बी और इसके एक्सपोनेंट में लिख लिया हमने 5, तो ये क्या हमारा है, ये हमारा बेस हो गया, ये याद रखिएगा। और ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, या इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो जब देखिएगा आपका बेस सेम हो, है ना, बेस आपका सेम हो बट एक्सपोनेंट आपका डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और इनटू होने से पावर प्लस हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। कब? जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, m प्लस n। ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमारा बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इसमें मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए अगर 5/4 टू दी पावर 3 हो इंटू 5/4 टू दी पावर अगर 2 हो, तो क्या करेंगे हम, 5/4 बेस हमारा सेम है ना, तो हम लोग 5/4 को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 + 2 दैट इज़ 5/4 टू दी पावर 5। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड भी इसी तरह से, अगर हमारा बेस सेम हो, जैसे मान लीजिए फिर से मैंने a बाई बी ले लिया और एक्सपोनेंट हमने m ले लिया। अब यहाँ क्या है हमारे पास, डिवाइड, फिर से a बाई बी, यहाँ एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास n। तो बेस हमारा सेम हो और बीच में क्या हो, डिवाइड हो, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। ये आपने समझ लिया कि अगर बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, माइनस हो जाएंगे। एक और चीज़ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a बाई बी की पावर में मान लीजिए m है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर n है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे देखिए अगर आपने ये पढ़ा है कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हम लोग 6 तो नहीं लिखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, 9, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 4 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर भी देखिए m का आपको लग रहा होगा स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर मान लीजिए यहाँ अगर मैंने 4 लिख लिया और यहाँ अगर 2 लिख लिया, बट ये ऑलरेडी किसी का एक्सपोनेंट है ना, ये ऑलरेडी किसी का एक्सपोनेंट है और ये भी इस तरह से एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तब ये दोनों एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर 3 × 2 = 9 नहीं होकर 6 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे a बाई बी और यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू n। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 × 2 = यहाँ 8 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 4 × 2 = 8, न कि 4 का स्क्वायर नहीं मानकर। अगर आपने 4 का स्क्वायर मान लिया तो फिर यहाँ आपका 16 हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग को इस तरह से लिखना है, m इंटू n के फॉर्म में, ठीक है। चलिए कुछ और एक्सपोनेंट्स के लॉज देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इसी तरह से a बाई बी टू दी पावर मान लीजिए -m हो, ठीक है, -m हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा b बाई a टू दी पावर +m। मतलब यहाँ माइनस है, ये माइनस हटाने के लिए आपको इसको रेसिप्रोकल कर देना होगा, तो ये b बाई a टू दी पावर m हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए a बाई बी की पावर में -2 था, तो ये क्या हो जाएगा, b बाई a की पावर में +2, यानी एक्सपोनेंट इसका +2 हो जाएगा। देखिए -2 था, +2 हो गया। ये आपने समझ लिया। जब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ सम्स बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये आपका क्लियर है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने, यानी कि जो मैथ्स बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। उसके देखिए, मान लीजिए a बाई बी अगेन हमने लिया एक रेशनल नंबर और इसके पावर में मान लीजिए 0 है। किसी के भी पावर में याद रखिएगा 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1,
है ना। यानी आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि a बाई बी है या b बाई a है, 5/4 है या 4/5 है, कुछ भी हो, सिंगल डिजिट हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जब भी वो रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा यानी a बाई बी, तो उसकी पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे सपोज करिए हमारे पास 3 टू द पावर 0 है तो भी हम लोग 1 बोलेंगे, 5 टू द पावर 0 है तो भी 1 बोलेंगे, और 545 के पावर में भी 0 है तो भी क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। यानी किसी भी नंबर के ऊपर में पावर में अगर 0 है तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसका वैल्यू 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या है, एक और देखिए, अगर मान लीजिए a बाई बी है यहाँ पर, इंटू यहाँ पर मान लीजिए आपके पास c बाई डी है और इसके पावर में m है। ठीक है, यानी इसके एक्सपोनेंट में क्या है, ये आपका बेस हो गया, एक्सपोनेंट है m। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बाई बी के एक्सपोनेंट में m बीच में मल्टीप्लाई और c बाई डी के एक्सपोनेंट में भी m, मतलब इस तरह से इसको हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए। ये लॉ अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो इस पर हम लोग कुछ सम्स बना लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ सम्स देख लेते हैं। हमें क्या करना है यहाँ, इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा बेस कितना है 2, एक्सपोनेंट में क्या है -3। अभी आपने पढ़ा ना, अगर ये -3 है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं तो बाई 1 है, तो इसको 1/2 कर देने से ये जो आपका एक्सपोनेंट था नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, एंड 2 का क्यूब मतलब 2 कितना बार है यहाँ पर 3 बार ना, 1 भी यहाँ 3 बार था बट 1 होता है, तो 2 का क्यूब दैट इज़ 1 और 2 2 4, 4 2 8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग के कुछ सम्स काफ़ी सिंपल होंगे। अभी देखिए यहाँ भी देखिए एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव है, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर आपको पॉजिटिव बनाना हो तो इसको क्या करिए आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 2/1, और ये आपका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो चुका है। देखिए अब 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना 4, ये भी आपका आंसर हो गया इस तरह से। उसी तरह यहाँ देखिए आपका क्या है, बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है सॉरी, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, यानी एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं बेस हमारा 2/5, एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/5 टू द पावर 8। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर आपको सॉल्व करना तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर मान लीजिए मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड होता तो क्या करते हैं हम, देखिए मान लीजिए एक और सम ले लीजिए, जैसे 5/2 के पावर में 4 है और डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर में मान लीजिए 2 है। इस तरह से यहाँ देखिए हमारा बेस कितना है 5/2, तो इसको हमने एक बार लिख लिया। एक्सपोनेंट में कितना हमारा 4, यहाँ एक्सपोनेंट में क्या है 2, बीच में क्या है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं ना 4 - 2 दैट इज़ 5/2 टू द पावर, या कि इसके एक्सपोनेंट में हो गया 2। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये कुछ सम्स है जो इन रूल्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 टू द पावर -1, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना तो हम क्या कर लेंगे, इसको 1/2 हो गया। उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5, ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट था, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी देखिए 2 टू द पावर क्या है -1, ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको भी हम लोग 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया है। अब देखिए 1 1 जा 1, 2 5 जा 10 की पावर में क्या है -1 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ भी देखिए हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना, तो ये 1/10 क्या हो जाएगा 10/1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 10/1। डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो आपने पढ़ा होगा ना, डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 1/2 क्या बन जाएगा 2/1 इस तरह से, और 10 2 से कितना हो गया 20/1 दैट इज़ 20। तो ये हो गया ना हमारा आंसर। उसी तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 टू द पावर क्या है हमारे पास -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/4, और इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ भी देखिए 1/2 टू द पावर -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1 टू द पावर +1, ठीक है। अब आप यहाँ एल्सियम ले लीजिए, 4 और 8 का एल्सियम कितना हो जाएगा 8, 4 से आपने डिवाइड किया 2 तो यहाँ आ गया ना 2, 8 से आपने 8 को डिवाइड किया 1, यहाँ हो गया 1 हमारे पास, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 2/1 दैट इज़ 2, यहाँ भी आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि 1 पावर में नहीं लिखने से भी चलता है। देखिए अब यहाँ क्या हो गया 2 + 1 3/8। डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपने पढ़ा ना कि अगर डिवीज़न मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया ना हमारा 1/2। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 8 2 जा 16। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ये देखिए हमारे पास बेस क्या है सेम है, ठीक है, बेस सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर को ऐड कर लेंगे ना।
तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, देखिए 4/9 ये हमारा बेस। पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 + -7, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू अगेन 4/9 और यहाँ क्या है हमारे पास 2x - 1। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए हमारा बेस क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल के बोथ साइड अगर बेस इक्वल हो तो ये बेस हमारा कैंसिल हो सकता है। देखिए बेस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 4 ± -7, यहाँ क्या आपके पास हो गया 2x - 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 - 7 कितना हो गया आपके पास -3, यहाँ हो गया ना 2x - 1। अब ये 2x को आप अंदर ले आइए तो -2x, यहाँ आपके पास -1 है, ये उस तरफ चल जाएगा ना तो +3, कितना हो गया बोलिए -2x = 2। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने अगर x निकाल लिया तो x = कितना हो जाएगा 2 / -2, दैट इज़ x = -1। तो आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ क्या है हमारे पास बेस 5 है, बट यहाँ बेस 5 नहीं है, यहाँ भी बेस 5 नहीं है, बट इसको हम लोग 5 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हो गया 5 to the power 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 को हम लोग बोल सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, और 125 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 5 का क्यूब। कैसे, तो देखिए 125 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 से 25 बार में जाएगा और 5 5 जा हो गया ना 5 का क्यूब। अब देखिए बेस फिर हमारा क्या है, बेस हमारा इक्वल है, तो हम लोग बेस लिख लेंगे ना 5, और बीच में डिवाइड होने से पावर क्या हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ हो गया 2x + 1 - 2 = 5 to the power 3। फिर आपको मैंने बताया था कि इक्वल का बोथ साइड, इक्वल के बोथ साइड अगर बेस हमारा इक्वल हो तो बेस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या यानी हमारा एक्सपोनेंट में क्या बचा हुआ, देखिए 2x, ये कितना हो जाएगा 1 में से 2 गया तो -1 = 3। तो अगेन हम बोल सकते हैं ना 2x = 3 + 1 एंड x = कितना हो जाएगा 3 + 1 4/2 हो गया ना 2। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने एक्सपोनेंट के कुछ सम्स को कर लिया है, और भी कुछ सम्स को लेकर फिर से मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।